हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। अब आगे देख लेते हैं चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का, उसमें कंपैरिजन बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी में क्या अंतर था दोनों में। अ कंपैरिजन बिटवीन मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी विल नॉट बी आउट प्लेस्ड हियर। दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम में दिल्ली पे 2 बार अटैक हुआ था। सो ही रेज्ड अ न्यू गैरिसन एट सीरी फॉर हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसके लिए उसने जो अपना किला था उसको पूरी तरह से पैक कर दिया था एक बड़ी आर्मी के साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दिल्ली वाज अटैक्ड बाय द मंगोल्स इन द अर्ली तुगलक ईयर। और तुगलकों के समय में, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय में भी मंगोलों ने क्या किया था, दिल्ली पे अटैक किया था। सो मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। ही आल्सो ऑर्डर्ड ऑल सिटीजन्स टू वैकेट द सिटी विच वाज देन यूज एट ए गैरिसन फॉर हिज आर्मी। उसने पूरे जो भी लोग थे दिल्ली के रहने वाले कैपिटल में, ठीक है ना, उन सबको क्या कहा, उसने वहाँ से ले जाके उसने दौलताबाद में ले जाने के लिए बोल दिया था, और अपनी आर्मी को भी। अब दूसरा जो कंपेरिजन अंतर था वो क्या था, बोथ ऑफ देम कलेक्टेड प्रोड्यूस फ्रॉम द दोआब रीजन एज टैक्स टू फीड द आर्मी विच वाज फिक्स्ड एट 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। हाउएवर मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो लिविड एडिशनल taxes which unfortunately coincided with the famine in the area and resulted in resentment of the people। दोनों ने जो क्या किया था, जो दोआब क्षेत्र में, दोआब रीजन जो गंगा यमुना का जो फर्टिलिटी वाला जो एरिया था, वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे लगाया था। इससे जो हुआ, दोनों लोगों के टाइम में जो किसान थे, लोग थे, ठीक है ना, उनको क्या हुआ, रिसेंटमेंट, यानी उनको नाराज़गी हुई। इसका परिणाम आया कि वो नाराज़, सब जो लोग थे वो क्या हो गए, इनसे नाराज़ रहने लगे। अब अलाउद्दीन खिलजी, अब तीसरा जो डिफरेंट है इन दोनों में अंतर। अलाउद्दीन खिलजी पेड ही सोल्डर इन कैश एंड ही रेगुलेटेड द प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज इन द मार्केट सो दैट ही हैड टू पे लेस टू द सोल्जर। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने सोल्जर्स को क्या देता था, कैश देता था, ठीक है ना, रेगुलर प्राइस देता है था, ताकि वो जाके अपनी कमोडिटी यानी मार्केट में अपने जो भी ज़रूरी सामान है उसको ले सकें। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो टू पेड हिज सोल्डर इन कैश बट इंस्टीड द इश्यूड चीप करेंसी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने सोल्जर्स को वो भी कैश देता था, लेकिन वो क्या, चीप करेंसी में देता था, मच लाइक पेपर करेंसी इन द प्रेजेंट टाइम। उस टाइम में जो पेपर करेंसी तो था नहीं, बट इट वाज काउंटर फेटेड ईजली, इट रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ लॉस टू द ट्रेजरी। अब इसकी वजह से क्या होता था, उनका जो ट्रेजरी था, खजाना था, वो क्या हो रहा था, लॉस में जा रहा था। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब जो चौथा रीजन था वो है अलाउद्दीन वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज मेजर्स। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या था, बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था, ठीक है ना, और वो उसके लिए कई तरीक़ों का यूज करता था। और दूसरी तरफ द आइडिया, जब मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो आइडिया थे वो क्या हो रहे थे, फेल्ड हो जा रहे थे। हमेशा जो भी वो आइडिया लगाता था वो हमेशा फेल हो जाता था। इससे लोगों में विद्रोह की भावना आती थी, ठीक है ना, और पूरे कंट्री में कहीं अलग अलग जगह पर रिबेलियन है, विद्रोह होता था। अब आगे देना केस स्टडी तुगलक्स द सुल्तान वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द दिल्ली सल्तनत। जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान होता था, वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता था। हाउ एवर ही हैड डेलीगेटेड पावर्स टू द नॉबल्स बाय गिविंग देम लैंड ग्रांट कॉल्ड इक्ताज। और जो वो क्या करता था, जो नॉबल्स रईस होते थे उनसे जो लैंड ग्रांट लेता था उसको इक्ता बोला जाता था। फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज एंड मेंटेनिंग आर्मी। और जो कलेक्शन करते थे, लैंड ग्रांट लेते थे, वो किसके लिए लेते थे, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। ही केप्ट द अदर पावर्स इन हिज ओन हैंड्स। और उनके हाथों में सारा पावर होता था जो सुल्तान होता था। एट ए टसल वाज ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस एज ए नॉबल्स वांटेड टू हैव लार्जर पावर्स विद देम ऑल द टाइम। और इसका क्या परिणाम होता था, जो नॉबल्स होते थे वो क्या चाहते थे कि जो पावर हो उनके हाथ में हो हमेशा। एंड दे रिवोल्टेड व्हेन दे
परसीव्ड एनी वीकनेस इन द सुल्तान, और वो क्या करते थे, हमेशा चेक करते थे रहते थे कि जो सुल्तान, किसी भी सुल्तान का क्या हो, वो वीकनेस को देखते रहते थे कि जब उसकी वीकनेस मिल जाए तो क्या करें, उसको उसकी पावर छीन लें। सो इसलिए द तुगलक हैड टू कीप सप्रेसिंग रिवॉल्ट्स वन आफ्टर अनदर ड्यूरिंग देयर इंटायर रूल। इसी वजह से तुगलक के टाइम में जब वो क्या करता था, दबाव बनाता था जो नॉबल्स थे, ठीक है ना, तो उस पर क्या होता था, रिवॉल्ट, विद्रोह हो जाता था। अनदर ट्रबल स्पॉट फॉर द सुल्तान वाज द उलेमा, और जो दूसरा प्रॉब्लम था सुल्तानों के लिए वो कौन था, जो उलेमा होते थे। वो प्रेशराइज्ड, वो प्रेशर बनाते थे सुल्तान पे क्या करने के लिए, रूल बनाने के लिए अपने हिसाब से, पुरानिक लॉ यानी पुरान के का जो लॉ था, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो प्रेशर बनाते थे सुल्तानों पे कि इसके हिसाब से आप लॉ बनाइए। अ स्ट्रांग सुल्तान डिड नॉट लिसन टू देम मच, और जो स्ट्रांग सुल्तान होता था वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देता था। बट अ वीक सुल्तान वाज बाउंड टू अपीज देम, और जो कमज़ोर सुल्तान होता था वो उनकी बातों को मान लेता था। इसके बाद द कोर्ट ऑफ द तुगलक्स वाज वेरी सेरेमोनियल। जो कोर्ट होता था तुगलक के टाइम में वो क्या था, बहुत ही सेरेमोनियल होता था। वहाँ हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, डांस वगैरह का प्रोग्राम वो रखता था अपने कोर्ट में, ठीक है, दरबार में। ऑल नोबल्स वेयर मेड टू डू सिजदा, और जितने भी नोबल्स होते थे वो वहाँ पे जाके सिजदा करते थे। द सुल्तान सेट ऑन ए रेस्ड थ्रोन वाइल द नोबल्स हैड फिक्स्ड प्लेसेस टू सिट और स्टैंड, और जो सुल्तान होता था वो उसके लिए एक थ्रोन यानी सिंहासन बनाता था, वहाँ बैठता था, और दूसरे लोगों के लिए फिक्स प्लेस होता था, वहाँ पे कौन कौन बैठेगा। द गार्ड्स एंड अदर अटेंडेंट्स मेट ऑल नीड्स ऑफ द कोर्ट, और जो गार्ड्स और अटेंडेंट्स रहते थे वहाँ पे, वहाँ जो भी दरबार में बैठने वाले लोग होते थे उनकी जो नीड होती थी उसको पूरा करने का काम करते थे। स्क्राइब नोटेड डाउन ऑल कमांड्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, और वहाँ से एक स्क्राइब होता था और वो नोट करता रहता था सारे जो भी कमांड लिए जाते थे, जो प्रोसीड करने थे, वो कोर्ट में क्या होता था, उसका फैसला किया जाता था। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।